तो श्रोताओं, सुप्रभात में अब समय हो चला है आज की सुर्खियों को जानने का। तो चलिए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क की ओर, पर उससे पहले आइए सुनते हैं ये संदेश। क्या आप जानते हैं HIV संक्रमण का एक बड़ा कारण है इंजेक्शन के जरिए ड्रग्स लेना। अगर आप इस लत के शिकार हैं, तो आपके लिए OST यानी ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी सेंटर्स में विशेष इलाज की सुविधा है। OST सेंटर्स से सलाह लेकर आप जीने की नई राह पा सकते हैं। ये सेंटर्स साइकियाट्रिक डिजीजेस हॉस्पिटल जम्मू, कम्युनिटी सेंटर SMHS श्रीनगर, GMC बारामुल्ला, GMC अनंतनाग और ड्रग डी एडिक्शन सेंटर पुलिस लाइन जम्मू में है। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी। सोशल इंजीनियरिंग एक साइबर क्राइम टेक्निक है जिसमें स्कैमर्स आपकी शेयर की हुई इंफॉर्मेशन को आपके ही खिलाफ यूज करते हैं। You are emotionally blackmailed and pressured into revealing sensitive information. Always share information on any platform sensibly and carefully. Issued in public interest by JNK Bank, आपका अपना बैंक। धन्यवाद सोनाक्षी। श्रोताओं, आज के मुख्य समाचारों में जम्मू कश्मीर का 1,18,728 करोड़ का बजट हुआ पेश। पिछले साल से 228 करोड़ ज्यादा बिजली और पानी पर है फोकस। लोकसभा में 5वीं बार पेश किया गया प्रदेश का बजट। यूटी जम्मू कश्मीर ने लेखानुदान 60,000 करोड़ रुपए का दिया है। पेश किए गए बजट की प्रमुख बातें हैं। सभी कार्यालयों और पंचायतों में ई-ऑफिस को अपनाया जाएगा। जम्मू और श्रीनगर में फिजिकल सत्यापन इकाइयां भी स्थापित की जाएंगी। वित्त विभाग में PPF अंतर्निधि सेल को एक नया रूप दिया जाएगा। PM गति शक्ति को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। LOC पर केरन को सीमावर्ती पर्यटक गांव के रूप में भी विकसित किया जाएगा। कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन में केवल फोर्टिफाइड चावल ही दिया जाएगा। BPL छात्राओं को बेटी अनमोल योजना के तहत 5,000 रुपए की छात्रवृत्ति भी मिलेगी। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां भी लाई जाएंगी। सभी शहरी स्थानीय निकायों में नगर वाटिका या इको पार्क बनाया जाएगा। प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में OBC को मिलेगा आरक्षण। लोकसभा में स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक हुआ पेश। सरपंच, नायब सरपंच और पंच को हटाने की भी है प्रक्रिया। राज्य चुनाव आयुक्त के लिए नई सेवा शर्तें और हटाने के भी होंगे नियम। बीते दिनों उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थानों में OBC आरक्षण के लिए इसकी परिभाषा को शामिल किया गया था। 5 भारतीयों ने जीते हैं 8 ग्रैमी अवार्ड्स। तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन ने 3, जबकि बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने 2 अवार्ड जीते हैं। शक्ति बैंड में शामिल संगीतकार और गायक शंकर महादेवन, V सेल्वा गणेश और गणेश राजगोपालन को एक ग्रैमी अवार्ड हासिल हुआ है। भारतीय फ्यूजन बैंड शक्ति के नए एल्बम दिस मोमेंट को सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम श्रेणी का ग्रैमी अवार्ड मिला। इसी बैंड में जाकिर हुसैन, शंकर महादेवन, सेल्वा गणेश और गणेश राजगोपालन शामिल हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सभी को बधाई संदेश दिए हैं। इधर प्रदेश में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए केंद्र से मिलेंगे 50 करोड़। शहर बनेगा और भी स्वच्छ। अंतरिम बजट में जम्मू और श्रीनगर में सीवरेज नेटवर्क के लिए 100 करोड़ रुपए का रखा गया है प्रावधान। अधर में लटकी परियोजनाओं के काम भी होंगे पूरे। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे सीवरेज प्लांट्स की कार्यवाही को दुरुस्त किया जाएगा। भर्ती सहित दूसरी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ी करने को लेकर केंद्र ने किया है एक कड़ा फैसला। पेपर लीक होने पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना होगा। कोई भी संस्थान यदि इसमें शामिल पाया गया तो उससे वसूला जाएगा पूरा खर्चा, संपत्ति भी जब्त होगी। केंद्र सरकार यूटी लद्दाख में बना सकती है 2 नई प्रशासनिक इकाइयां। लद्दाख में आंदोलनकारियों को मिल सकता है तोहफा। नुब्रा और जंस्कार को दिया जा सकता है जिले का दर्जा।
अन्य समाचार। उपराज्यपाल ने गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेकर लौटे एनसीसी कैडेट्स और जूनियर अंडर ऑफिसर डेचन को सराहा और कहा कि देश में बदलाव की कमान संभालें अब युवा। जम्मू सांबा कठुआ रेंज के डीआईजी सुनील गुप्ता ने की सुरक्षा बैठक। सांबा की सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने के दिए हैं निर्देश। प्रदेश में 4 लाख लोगों के घर नल से स्वच्छ जल पहुंचाने के लक्ष्य में जुटा जल शक्ति विभाग। 98 वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी से जल गुणवत्ता पर रखी जा रही है निगरानी। जेपीडीसीएल यानी बिजली वितरण निगम लिमिटेड में कार्यरत अस्थायी 300 कर्मियों की स्थानीय सूची हुई तैयार। वेतन में करीब 3 गुना होगी वृद्धि। इस सप्ताह के अंत तक जारी की जा सकती है नियुक्ति सूची। हंदवाड़ा में नर्सिंग कॉलेज और हॉस्टल की आधारशिला रखी गई। सरकारी स्कूलों में खुलेंगे ओपन जिम। 188 स्कूलों में दी जा रही है ये सुविधा। और लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों के प्रमुख सोनम वांगचुक ने 19 फरवरी से आमरण अनशन का ऐलान किया है। उधर किश्तवाड़ में स्नो मेला शुरू हुआ। 4000 लोगों ने हिस्सा लिया और चुनावी अभियानों में बच्चों का इस्तेमाल ना करें, ये कहा है निर्वाचन आयोग ने। खेलों की बात करें तो भारतीय टीम ने 14 साल में चौथी बार टेस्ट श्रृंखला में पिछड़ने के बाद जीत से वापसी की है। विशाखापट्टनम में खेले गए मैच में कल बुमराह अश्विन को 3-3 विकेट मिले और भारत टेस्ट चैंपियनशिप में 5वें से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। बल्गारिया में चल रही है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता और इसमें 50 भार वर्ग में निखत जरीन ने मंगोलिया के खिलाड़ी को 3-2 से हराया है और वहीं साक्षी मलिक ने 57 भार वर्ग में अल्जीरिया के खिलाड़ी को 5-0 से पराजित किया। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत की आज सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका से टक्कर होगी और लगातार 5 मुकाबलों में अजय है भारतीय टीम। ईरान फजर बैडमिंटन में भारत को 2 युगल खिताब मिले हैं। मौसम की बात करें तो बर्फबारी के बाद घाटी में शीतलहर है। गुलमर्ग और लेह में दिन रात का पारा 0 से नीचे जा रहा है। 14 फरवरी तक प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है और पहाड़ी क्षेत्रों में हिमस्खलन की चेतावनी दी गई है। एहतियात बरतने की भी सलाह दी गई है। तापमान कल का अधिकतम रहा 18.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम था 5.2 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त शाम 6:09 पर होगा। कल सूर्योदय प्रातः 7:23 पर होगा। श्रोताओं, शुभ प्रभात में आज इतना ही। दीजिए अपनी रेडियो दोस्त सोनाक्षी को इजाजत। नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम शुभ प्रभात और न्यूज डेस्क पर आज थी सुनीता भगत।